हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज फिर हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ चुके हैं दोस्तों पुरस्कार की। इसमें आपके 2019 और 20 में मिले हुए पुरस्कार होंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे अब आपकी परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में एक आध नंबर के पूछ ले आते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सारे पुरस्कार, चाहे वो नोबेल पुरस्कार हो या दोस्तों किसी फिल्म से संबंधित हो या अन्य क्षेत्रों में जितने भी पुरस्कार हमें इंपॉर्टेंट लगे सबको हमने इसमें शामिल कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दें आपको कि हमने करंट अफेयर की मैराथन क्लास बनाई थी यूपी स्पेशल की। ठीक, उसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ऐसे भी करंट अफेयर जो विश्व करंट अफेयर की, उसमें भी हमने टॉप 100 क्वेश्चन करवाए थे, उसे देख लीजिएगा। और हिंदी की हमने मैराथन क्लास चलाई है दोस्तों, जिसमें हमने संपूर्ण हिंदी कवर की है एक ही वीडियो में, 1 घंटे 40 मिनट के लगभग की है दोस्तों, उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम मैराथन पुरस्कार वीडियो दोस्तों। ठीक, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका नोबेल पुरस्कार दोस्तों। हर बार पूछाता है क्वेश्चन इससे, तो इसलिए हम नोबेल पुरस्कार को देखेंगे। देखिए नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिएगा, तो इसमें देखिए 6 क्षेत्रों में जाता है, तो सबके बारे में देखने वाले दोस्तों। पहला है शांति का नोबेल। देखिए शांति का 2020 का नोबेल किसे दिया गया दोस्तों, तो आपको याद रखना है किसको दोस्तों, विश्व खाद्य कार्यक्रम। देखिए किसको, विश्व खाद्य कार्यक्रम दोस्तों, WFP को, है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है दोस्तों। किस लिए दिया गया है ये आप जान लीजिए कि यह दुनिया भर में सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है दोस्तों। ठीक है, इसने लगभग 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों की सहायता मुहैया करवाई थी दोस्तों। ठीक, आपको पता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों पिछली बार का, कि 2019 का नोबेल शांति का किसको दिया गया दोस्तों, तो इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों, क्या अबी अहमद अली को दिया गया था दोस्तों। ठीक से, इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, अबी अहमद अली को 2019 का शांति का नोबेल दिया गया था। तो 2020 का किसको, तो WFP को दोस्तों, किसे, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। चलिए अगला देखते हैं, चिकित्सा नोबेल 2020 किसको दिया गया दोस्तों। चिकित्सा का नोबेल 2020 पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखेंगे इस बार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया दोस्तों। किसको, हार्वे जे ऑल्टर, ठीक है, चार्ल्स एम राइस और के माइकल हॉगटन दोस्तों। कितने हो गए, 3 लोग हो गए दोस्तों। ठीक है, इन तीनों को दिया गया, किसके लिए दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दोस्तों। किसके लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल 3 लोगों को दिया गया, हार्वे, चार्ल्स और माइकल। ठीक है, हार्वे, चार्ल्स, माइकल को। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है, भौतिकी नोबेल दोस्तों। भौतिकी नोबेल ना, भौतिक का नोबेल किसको दिया गया, तो ये भी 3 लोगों को दिया गया दोस्तों। कितने लोगों को, 3 लोगों को दिया गया। किसको किसको, एक है रोजर पेनरोज दोस्तों, क्या है, पेनरोज। ठीक दोस्तों, और दूसरे हैं रिनहार्ड गेंजेल दोस्तों। ठीक है, और तीसरे हैं एंड्रिया गेज। ठीक, ये तीनों लोग हैं दोस्तों, इनको क्या दिया गया है, भौतिकी का नोबेल। ठीक है, देखते हैं किसके लिए दिया गया। देखिए इनको 2 को अलग अलग रूप में दिया गया। देखिए रोजर पेनरोज को दिया गया दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के लिए दोस्तों। ठीक है, किसको, रोजर को दिया गया है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, और जो 2 लोग बचे दोस्तों, गेजेल, एंड्रिया को किसके लिए दिया गया, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है ब्लैक होल के बारे में इसकी नई खोज करने के लिए दोस्तों दिया गया। अब देखिए इसमें राशि कैसे बटेगी दोस्तों, तो देखिए जो भौतिक नोबेल का जो 100% राशि होगी दोस्तों, उसको क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। 50% अकेले दिया जाएगा किसको दोस्तों, रोजर पेनरोज को दोस्तों। 50% मनी इनको दे दी जाएगी, और जो 50% बचेगी दोस्तों उसमें से 25% और 25% इन दोनों में बांटी जाएगी। ठीक दोस्तों, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसको रिनहार्ड को 25% मिलेगी और एंड्रिया को 25%, बाकी 50% अकेले कौन ले जाएंगे, रोजर दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल दोस्तों। कौन सा, अर्थशास्त्र का नोबेल दोस्तों किसको दिया गया, तो अर्थशास्त्र का नोबेल इस बार 2 लोगों को दिया गया। किसको, पॉल आर मिलग्रॉम को दोस्तों। किसको, पॉल आर मिलग्रॉम को और रॉबर्ट बी विल्सन को दोस्तों। ठीक है, विल्सन मिलग्रॉम। ठीक है, विल्सन मिलग्रॉम को किसके लिए, ऑक्शन थ्योरी दोस्तों, नीलामी सिद्धांत के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आपके लिए, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है साहित्य का नोबेल दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साहित्य का नोबेल 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया, तो लुइस ग्लिक को दोस्तों। ये कवित्री है, क्या है, कवित्री है, महिला लेखिका है दोस्तों, अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की क्या है, महिला लेखिका दोस्तों, इन्हें दिया गया है साहित्य का नोबेल 2020
2020। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रसायन नोबेल दोस्तों, रसायन का नोबेल किसे दिया गया है। देखिए 6 क्षेत्रों में जाता, हम छठों 6 क्षेत्रों के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। रसायन किसके, इमैनुएल चार्पियर को दोस्तों और जेनिफर ए डोडना को दोस्तों, दोनों लोगों को दिया गया दोस्तों। किसके लिए, जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो आपने नोबेल पुरस्कार देख लिया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों 92वां वार्षिक अकादमी पुरस्कार दोस्तों, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए हम समझाते हैं कि इसे ही क्या बोलते हैं, ऑस्कर अवार्ड दोस्तों, ठीक है। देखिए यह पुरस्कार 10 फरवरी 2020 को लॉस एंजल्स में दोस्तों, कहां पर, अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिया था। सबसे बड़ा पुरस्कार इसको हम मान सकते हैं किस क्षेत्र में दोस्तों, जो आपका टेलीविजन जो फिल्म के क्षेत्र में दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार इसको हम मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक, वैसे संगीत के साथ जैसे ग्रैमी होता है दोस्तों, उसी तरह से ऑस्कर अवार्ड भी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक। इसे ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। किस नाम से, ऑस्कर अवार्ड। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी दोस्तों, तो पैरासाइट दोस्तों, याद रख लेंगे पैरासाइट सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बार बार याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बनता है दोस्तों, ठीक है, कि 2020 का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया, तो पैरासाइट्स मूवी के लिए दोस्तों। निर्देशक कौन है दोस्तों, निर्देशक कौन है, तो बोंग जून हो, और दोस्तों साउथ कोरिया की मूवी दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक। और देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया है, तो जोकिन फिनिक्स को दोस्तों, किसको, फिनिक्स को दोस्तों, किस फिल्म के लिए, तो आपको पता होना चाहिए जोकर मूवी आई थी दोस्तों, बहुत ही हिट हुई थी ना। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको, तो रोनी जलवेगर को दोस्तों, जूडी मूवी के लिए दोस्तों, कौन सी मूवी थी, जूडी मूवी। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोस्तों बोंग जून हो को, किस मूवी के लिए, किस मूवी का निर्देशन किया था, तो पैरासाइट्स का दोस्तों, ठीक है। तो याद रख लेंगे। देखिए 4 ही चीज पूछा जाता है दोस्तों, कौन सा फिल्म पूछ लिया जाएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशक दोस्तों, ठीक है। तो पैरासाइट्स है ना, जोकिन फिनिक्स और रेनी, और उसके बाद बोंग जून हो दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो जोकिन फिनिक्स है दोस्तों, ये जोकर फिल्म के क्या है, अभिनेता हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, ऑस्कर हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, हम आपको बताने वाले दोस्तों, ठीक। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार आपसे पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। पिछली बार पूछा गया था आपके जो आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर होता है उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी होगी, हेलारो दोस्तों, गुजराती फिल्म है दोस्तों, है ना। यहीं पर अगर बात कर ले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोस्तों, क्या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल दोस्तों। विक्की कौशल की आपने देखा होगा उरी सर्जिकल स्ट्राइक ना, तो वो मूवी के लिए चुना गया था, ठीक दोस्तों। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको, तो कीर्ति सुरेश को, ये तेलुगु फिल्म के दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोस्तों आदित्य धर, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए दोस्तों, किसके लिए, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किसे, आदित्य धर को दिया गया था दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 64वां फिल्म फेयर अवार्ड दोस्तों। देखिए ये तो ऐसे होता है दोस्तों, ठीक है। सबसे मेन पुरस्कार कौन सा होता है आपको बता दें, ये वाला, ठीक। इसको राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है शायद, ठीक। तो ये चीजें याद रखेंगे, ठीक। ये पुरस्कार देखते हैं 64वां फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया गया, तो किस फिल्म को दिया गया दोस्तों, गली बॉय, आपने देखा होगा कैसी मूवी है, ठीक है। इसके लिए फिल्म के लिए दिया गया है दोस्तों। और अभिनेता कौन चुने गए सर्वश्रेष्ठ, तो आपको पता रणवीर सिंह, और अभिनेत्री आलिया भट्ट, ठीक दोस्तों, कौन, आलिया भट्ट, ठीक है। और निर्देशक कौन सी थी, जोया अख्तर दोस्तों, गली बॉय की जो निर्देशक थी ना, इन्हीं को दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये भी याद रख लेंगे। देखिए हमने 3 फिल्म के बारे में बता दिया, ऑस्कर अवार्ड होगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए ऑस्कर अवार्ड बताया, फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बताया, फिर फिल्म फेयर अवार्ड बता दिया दोस्तों, ठीक। तो इनके बारे में याद रखेंगे। और देखिए 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया, तो अमिताभ बच्चन को, ठीक है। चलिए अब एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, पहला गौरी लंकेश अवार्ड देखिए पत्रकारिता क्षेत्र में जाता 2019 में दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो किसको दिया गया है, रवीश कुमार दोस्तों, एनडीटीवी के है ना दोस्तों, आप जानते होंगे इनको, ठीक है। एनडीटीवी से संबंधित है, ठीक। तो रवीश कुमार को दिया गया था पहला गौरी लंकेश अवार्ड दोस्तों। ये भी क्या थी, पत्रकार दोस्तों, इनकी हत्या कर दी गई थी, तो इनके उपलक्ष्य में दोस्तों ये अवार्ड वितरित किया जाना शुरू हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है 53वां देवी मूर्ति पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें किसको दिया गया था, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। किस कथा, इनकी आत्मकथा कौन सी थी जिसके लिए दिया गया, रचना कौन सी थी, तो अस्ति और भवती के लिए दोस्तों। कौन सा, 53वां मूर्ति देवी पुरस्कार दोस्तों। चलिए अब देखते हैं 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो अकित्तम अच्युतन नंबूथिरी को दोस्तों, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए, इन्हें दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का। चलिए देखिए 19 का है, मगर 20 में वितरित किया जाता है दोस्तों, एक साल छोड़ के ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 29वां व्यास सम्मान किसको दिया गया दोस्तों, 29वां व्यास सम्मान किसको दिया गया, तो नासिरा शर्मा को। किस रचना के लिए, तो कागज की नाव के लिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कागज की नाव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया दोस्तों, तो 29वां सरस्वती सम्मान 2020 किसको दिया गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए वासुदेव मोही को। किस रचना के लिए,
तो इनकी जो छोटी रचना थी, जो संक्षिप्त थी, क्या थी? संक्षिप्त थी दोस्तों चेकबुक। क्या? चेकबुक के लिए और सिंधी भाषा के हैं। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। और पहला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था दोस्तों? तो हरिवंश राय बच्चन को दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। पहला हमने पढ़ाया है सरस्वती सम्मान पर पूरा वीडियो बनाया दोस्तों, किसको कब दिया गया, तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019, यानी पहला अब्दुल कलाम पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो के सिवान जी को। और के सिवान हैं क्या दोस्तों? इसरो के अध्यक्ष हैं दोस्तों। क्या हैं? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों। और इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। और ये अब्दुल कलाम जी को क्या बोलते थे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया दोस्तों। दोनों के नाम एक जैसे हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही प्रतिभावान है दोनों लोग। ठीक दोस्तों, चलिए अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दोस्तों, किसको दिया गया? तो राणा दास गुप्ता को। किस रचना के लिए दोस्तों? तो 16 उपन्यास के लिए दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को ही सबसे पहला क्या उपन्यास में मतलब कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, साहित्य का। ठीक दोस्तों, आपको पता होना चाहिए किसके लिए? गीतांजलि के लिए दोस्तों। गीतांजलि रचना थी उसके लिए। ठीक है, चलिए अगला है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 किसे दिया गया था? तो ममता बनर्जी को। कहाँ की हैं? बंगाल की दोस्तों। ठीक है, कहाँ के हैं? बंगाल के सीएम थे दोस्तों। ठीक, चलिए अगला है आइंस्टीन पुरस्कार 2019 किसे दिया गया दोस्तों? तो प्रोफेसर अभय को दोस्तों। ठीक है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आइंस्टीन पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रोफेसर अभय को दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड 2019 किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 किसे गया? तो मार्के लुकास और जिनेवेल्ड नीदरलैंड के दोस्तों। इनकी रचना कौन सी है? ये उपन्यास याद रखें दोस्तों, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका पेपर के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन गांधी पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो राज्यसभा के सांसद दोस्तों किसको? संजय सिंह जी को दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपको बताना है ये किस क्षेत्र में दिया था दोस्तों। ठीक है, हमें बताएंगे किस क्षेत्र में दिया था। ये क्वेश्चन आपके पुलिस में एक बार पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो किसे दिया गया है? प्रोफेसर बुशरा अतीक को दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनू सूद दोस्तों, गरीबों के मसीहा। ठीक है, याद रखेंगे, इनके बारे में बहुत ही हेल्प की थी लॉकडाउन से, अभी भी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम का स्पेशल एसडीजी ह्यूमैनिटेरियन ठीक है एक्शन अवार्ड किसको दिया गया? तो दोस्तों सोनू सूद जी को। ठीक है, चलिए अगला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डेविड एटनबरो को दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे 2019 का है। ठीक है, अगला है ई पंचायत पुरस्कार 2020। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसने जीता दोस्तों? तो किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों। ठीक है, अगला है पुलित्जर अवार्ड दोस्तों। ठीक है, पत्रकारिता का पुलित्जर अवार्ड दोस्तों किसका दिया गया? यासीन डार और मुख्तार खान चन्नी आनंद को दोस्तों, ये 3 लोगों को दिया गया है। चलिए अगला है फेड कप हार्ट पुरस्कार की पहली महिला दोस्तों, तो कौन है? कौन चुनी गई दोस्तों? ये पुरस्कार किसको दिया गया? जो पहली महिला बन गई है दोस्तों, सानिया मिर्जा को दोस्तों। ठीक है, सानिया मिर्जा दोस्तों। ठीक, अगला है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दोस्तों, ये छपने के लिए क्वेश्चन बना है दोस्तों, ये याद रखेंगे। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दोस्तों पेटा इंडिया द्वारा दिया था, किसको दिया गया है? तो ये नवीन पटनायक है दोस्तों, कहाँ के? उड़ीसा के सीएम है दोस्तों। ठीक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री दोस्तों, इन्हें ही दिया गया है पेटा इंडिया द्वारा दोस्तों। ये जानवरों की देखभाल के लिए दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने बहुत ही जानवरों का रसद प्राप्त करवाया दोस्तों, खाना। ठीक है, लॉकडाउन में, इसीलिए इनको दिया गया। चलिए अगला देखते हैं एबेल पुरस्कार दोस्तों, जिसे हम गणित का नोबेल कहते हैं, किसे दिया गया? तो हिलेल को दिया गया दोस्तों और ग्रेगरी को। ठीक, तो ये दोनों नाम याद रख लेंगे दोस्तों। ये एबेल पुरस्कार होता है क्या दोस्तों? गणित के क्षेत्र में दिया था। ठीक है, चलिए अगला है चमेली देवी जैन पुरस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश का, इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे। किसको? आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन को दोस्तों। ठीक है, ये दोनों ये पत्रकारिता का है दोस्तों। ठीक, किसके क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पुरस्कार है दोस्तों, इसलिए इसको जरूर याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया? तो वी प्रवीण राव को। किसे दोस्तों? वी प्रवीण राव को MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया दोस्तों। और स्वामीनाथन क्या थे दोस्तों? हरित क्रांति के जनक थे, मतलब अपने भारत में दोस्तों हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया था। किसको दिया गया पहले? तो दोस्तों वी प्रवीण राव को दोस्तों दिया गया। चलिए अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? तो दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया दोस्तों। ठीक, तो ये याद रख लेंगे। अगला है इंपॉर्टेंट है खाद्य विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसको? रतन लाल जी को दिया गया दोस्तों। विश्व खाद्य
पुरस्कार दोस्तों ये मृदा वैज्ञानिक दोस्तों क्या है, मृदा वैज्ञानिक है दोस्तों, तो याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है रतन लाल जी। चलिए अगला है राजीव गांधी खेल पुरस्कार दोस्तों किसको किसको देगा, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, IMP लगा लीजिएगा, किसको देगा, रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं, और है मरियप्पन थंगावेलु दोस्तों पैरा एथलीट है दोस्तों, ठीक है, पैरा एथलीट है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित, तो टेबल टेनिस है ना। विनेश फोगाट को दोस्तों कुश्ती संबंधित है, और रानी रामपाल को दोस्तों ये हॉकी की प्लेयर है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे इन पांचों को दिया गया दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन पूछ लेगा कितने लोगों को दिया गया, तो 5 लोगों को नाम आपको याद रखने हैं, एक एक नाम याद रखना दोस्तों, 5 के 5, ठीक है। चलिए अगला है अर्जुन पुरस्कार 2020 दोस्तों 27 लोगों को दिया गया, ये आप याद रखें कितने लोगों, 27 लोगों को दोस्तों। कौन कौन से कुछ प्रचलित नेम है दोस्तों जिनको आपको याद कर लेना, उन्हें उनके नाम हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पहला है अतनु दास दोस्तों तीरंदाजी के लिए, द्युति चंद दोस्तों एथलीट, ये बहुत ही ज्यादा फेमस थी दोस्तों, ठीक, आपको पता होगा, ठीक है। हाँ, अदिति अशोक गोल्फ की प्लेयर है दोस्तों, याद रखेंगे इनका नाम पूछ लिया जाता है। अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से इन्हें दिया गया पुरस्कार दोस्तों, ठीक है। मनु भाकर दोस्तों निशानेबाज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सौरभ चौधरी, इनको तो आप जान ही लीजिए दोस्तों, मेरठ संबंध है, और इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, ठीक है, कि किसे दोस्तों गोल्डन बॉय कहते हैं, तो मेरा जो सौरभ चौधरी दोस्तों, ठीक है, इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं। अगला है मनीष नरवाल दोस्तों, ये पैरा निशानेबाज है दोस्तों, ठीक है, और दीप्ति शर्मा क्रिकेटर है दोस्तों, इनके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, इन्हें भी दिया गया है। और विशेष भृगवंशी दोस्तों बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, इन्हें दिया गया, तो इन्हें भी याद रख लेंगे क्योंकि ये आपके वाराणसी से संबंधित दोस्तों, ठीक है, कहां से हैं, वाराणसी से दोस्तों, इसलिए पूछे जाने की संभावनाएं इनसे बनती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के, शिव सिंह बॉक्सिंग के, और पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स के, और रोमेश पठानिया दोस्तों हॉकी के हैं दोस्तों। तो इनको देखिए ये ऐसे क्वेश्चन याद रखेंगे दोस्तों। और अगले क्या हैं, कृष्ण कुमार कबड्डी के, विजय भालचंद्र मुनीश्वर दोस्तों पैरा लिफ्टर हैं दोस्तों, और नरेश कुमार टेनिस के, और ओम प्रकाश दहिया कुश्ती से हैं दोस्तों, ठीक, तो इनको याद रख लेंगे। अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में दोस्तों, और लाइफ टाइम था दोस्तों, ये रेगुलर है दोस्तों, ठीक है, तो किसको दिया गया है, जूड फेनिक्स दोस्तों, ठीक, फेडलिक्स हॉकी के प्लेयर हैं दोस्तों, और योगेश मालवीय को, जसपाल राणा हो गया दोस्तों, और कुलदीप कुमार हंडू हो गए, और गौरव खन्ना हो गया दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखना दोस्तों। इसके बाद देखिए ये तो हमने बता दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार देखो उत्तर प्रदेश को दिया था, इसकी स्थापना दिवस पर, ठीक, स्थापना दिवस का मनाया था 24 जनवरी दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक, तो उसी दिन दिया था दोस्तों ये। तो देखिए इस बार 5 महिलाओं को दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 5 महिलाओं को दिया गया, और ये कहां संबंधित ये भी याद रखेंगे, तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। पारुल चौधरी एथलेटिक्स है दोस्तों, मेरठ संबंधित है। शिवा सिंह लखनऊ संबंधित है दोस्तों, हैंडबॉल खेलते हैं। मरियम खान सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं दोस्तों, लखनऊ संबंधित है। अमृता पांडे शूटिंग करते हैं दोस्तों, और कानपुर से संबंधित दोस्तों। वहीं रजनी ज्योति दीक्षित दोस्तों हॉकी प्लेयर है, बरेली संबंधित दोस्तों, ठीक है, जिन्हें क्या दिया गया है, लक्ष्मीबाई पुरस्कार दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ठीक है। चलिए अगला लक्ष्मण पुरस्कार देखते हो, 9 लोगों को दिया गया दोस्तों, 2020 सम्मानित किया गया है 9 लोगों को, ठीक है। पहले कौन है, सौरभ चौधरी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अर्जुन अवार्ड भी इन्हें दिया गया इसी बार 2020 में, तो ये याद रखेंगे दोस्तों। अगला है दिवाकर राम, हॉकी से संबंधित है दोस्तों, गोरखपुर के हैं, और जूनियर हॉकी क्रिकेट टीम के क्या हैं, कैप्टन भी है दोस्तों। अगला है राहुल दुबे, हैंडबॉल से संबंधित दोस्तों, लखनऊ के हैं। श्रेयांश गुप्ता सॉफ्ट टेनिस, इनको भी दिया गया है। चमन सिंह तीरंदाजी है, मेरठ के दोस्तों, इन्हें भी दिया गया है। अभिषेक यादव टेबल टेनिस, कानपुर से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस के खिलाड़ी भी हैं दोस्तों ये, ठीक, इनको दिया गया। शिवपाल सिंह जेवलिन थ्रोअर हैं दोस्तों, चंदौली से हैं, और दोस्तों इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में पदक भी जीते हैं। अगले हैं राजीव तोमर दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय पहलवान हैं, बागपत से संबंधित है। और सत्येंद्र कुमार है जो हैं वो शूटिंग से संबंधित दोस्तों, हापुड़ से दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये आपने सोचा होगा बहुत जल्दी करवा दिया, देखिए जल्दी इसलिए क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम कम होगा, रिविजन ज्यादा करना है, इसलिए हमने बहुत सारे पुरस्कार एक ही वीडियो में जल्दी हमने समेट दिया दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे। और दोस्तों आपको हम बता दें कि जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, चाहे वो आपका मैराथन हिंदी का वीडियो हो दोस्तों, संपूर्ण मैराथन हिंदी का, या फिर मैराथन करंट अफेयर का हो दोस्तों। और कुछ समय भी 2-4 दिन बाद दोस्तों हम मैराथन यूपी सोशल भी लेकर आने वाले दोस्तों, जिसमें हम टॉप 400 या फिर 500 क्वेश्चन हम करने वाले दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। तो चलिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।